हालेलुया। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सभी को बहुतायत से आशीष मिले। परमेश्वर की दया हमेशा आपके ऊपर बहुतायत से बनी रहे। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं एक बार फिर से परमेश्वर के जीवित वचन को आपके बीच में लेके आया हूं। और वचन में जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वचन को आप कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि इसमें शुरू से अंत तक सीखने के लिए बहुत सारी चीजों को प्रभु ने दिया है। लेकिन इससे बड़े ध्यान से इस वीडियो को आप सुनिएगा कि परमेश्वर आज क्या सिखाना चाहते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, आज का मेरा विषय है परीक्षा। बाइबल में एक शब्द आया है परीक्षा, जिसे हम लोग आज देखने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि शैतान हमारी परीक्षा कैसे करता है? जी हाँ मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि शैतान हमारी परीक्षा कैसे करता है? बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि शैतान हमारी परीक्षा कैसे करता है। बस हिंदी में वो शब्द आया है परीक्षा, लेकिन परीक्षा का मतलब वो समझ नहीं पाते हैं कि परीक्षा का मतलब एग्जैक्ट में क्या है। बाइबल हमें क्या सिखाती है परीक्षा के विषय में और हम क्या समझते हैं, इस बात को आज हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन की ओर में चलना चाहता हूं। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, मत्ती 4 अध्याय का जब हम लोग आप 1 से पढ़ेंगे तो वहां पे आप पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन की उपवास प्रार्थना से जब वो बाहर निकलते हैं, तुरंत शैतान वहां पे आ जाता है प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए। और वो पता है क्या कहता है? जैसे उसने देखा प्रभु यीशु मसीह को कि ये उपवास से बाहर आए हैं, है ना, उसके बाद वो तुरंत आ जाता है और शैतान परीक्षा करना शुरू कर देता है। उसने पहला परीक्षा किया। उसने कहा कि लिखा है कि यदि तू इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए तो ये रोटी बन जाएगा। यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि ऐसा भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, शैतान के हथियार को वहीं पे, उसकी योजनाओं को प्रभु यीशु मसीह ने नष्ट कर दिया, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं वचन थे, वचन से भरे हुए थे, सामर्थ से भरे हुए थे और शैतान के हर एक हथियारों को तोड़ने की ताकत उनमें है। जी हाँ मेरे प्रियो, दूसरा उसने परीक्षा किया। लिखा है तंबूरे पे लेकर के वो चला गया, वहां पे खड़ा किया और कहता है कि लिखा है कि तू अपने आप को यहां से गिरा दे और परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि ऐसा भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। शैतान वहां पर भी गया, फिर वो लेकर के चला जाता है और वो एक ऐसे जगह पे लेकर जाता है, वहां से उसने सारे दुनिया के सारे विभव को उसने दिखाया और कहा कि यदि तू मुझे झुक के दंडवत करे तो मैं ये सारा विभव में तुझे दे सकता हूं। दुनिया का हर एक ऐशो आराम उसने दिखा दिया, सारी सुविधाएं उसने दिखा दी, वो हर एक ऐशो आराम दिखा दिया। बोला कि यदि तू मुझे झुक के दंडवत करे तो ये सारा विभव मैं तुझे दे सकता हूं। यीशु मसीह ने इस बात को कहा। लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की ही उपासना करना, तुम केवल सिर्फ अपने परमेश्वर की ही उपासना करना। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने शैतान के हथियार को वहां पर भी तोड़ दिया। हम लोग देखते हैं कि शैतान के सारी योजनाओं को प्रभु ने तोड़ दिया। वो पूरी तरह से वहां पे हार गया। यीशु मसीह से हार गया था, लेकिन क्या वो हमसे भी हार जाता है? हालेलुया। परीक्षा का मतलब मैं इस बात को बताना चाहता हूं, इंग्लिश में आया है टेम्पटेशन, और टेम्पटेशन का अर्थ होता है कि लोभ। टेम्पटेशन का अर्थ होता है लोभ। जी हाँ मेरे प्रियो, शैतान हमारे जीवन की कमियों को देखता है। यीशु मसीह के अंदर उसने कमी को देखा। ये भूखा है, अगर मैं रोटी को अगर मैं दिखाता हूं तो ये लोभी हो करके, ये उस लालच में आकर के रोटी को बोल देगा कि पत्थर बन जा। जी हाँ मेरे प्रियो, आपके जीवन में शैतान कमियों को देखता है,
और वहां पे लोभ को लेकर के आने की कोशिश करता है, आपको वो लोभित करता है, वो उसको लुभाता है, आपको आपके मन को लुभाता है, आपके अंदर लालच को डालने की कोशिश करता है ताकि आप लोभी होकर के उस काम को कर दें और परमेश्वर के विरुद्ध में आप चले जाएं। शैतान को यीशु मसीह ने उसके सारे हथियारों को तोड़ दिया। शैतान परीक्षा के यीशु मसीह का, है ना, और सारे विभव को दिखाता है, बोलता है कि मुझे झुक के दंडवत कर तो सारा विभव मैं तुझे दे सकता हूं। यीशु मसीह कहा कि तू अपने परमेश्वर के छोड़ किसी की उपासना मत करना। सिर्फ आप और मैं परमेश्वर की ही उपासना कर सकते हैं, बाकी और किसी का नहीं। शैतान हमें लोभ में ले जाने की कोशिश करता है, कई सारे ऐसे चीजों को दिखाने की कोशिश करता है, हमको वो लुभाता है ताकि हम उसके योजनाओं को पूरा करें, उसके कार्यों को पूरा करें, परमेश्वर से हम दूर हो जाएं। हमारी आत्मिकता को खत्म कर देना चाहता है, हमारे धार्मिकता को खत्म कर देना चाहता है, परमेश्वर से हमको दूर कर देना चाहता है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, शैतान आपके अंदर आपके कमियों को, आपके कमजोरियों को देखता है और वहीं पे शैतान काम करने की कोशिश करता है। आप कहां पे कमजोर हैं? प्रार्थना में कमजोर हैं तो वहां पे शैतान काम करेगा। वचन में कमजोर हैं, वहां शैतान काम करेगा। क्या आप लोभी हैं तो वहां पे शैतान काम करेगा। क्या आपके अंदर कई सारी ऐसी लोगों के साथ में गलत करने का, झूठ बोलने का आपको आदत है तो शैतान वहां पे काम करेगा। लोगों की चुगली करने का आदत है, शैतान वहां पे काम करेगा। जहां जहां आपके अंदर कमियों को देखेगा वहीं पे शैतान काम करेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं इस बात को बताना चाहता हूं, परीक्षा का मतलब टेम्पटेशन होता है ना। टेम्पटेशन का मतलब होता है लोभ, और लोभ में शैतान हमको लेके जाना चाहता है, लालच में शैतान हमको लेके जाना चाहता है। इससे हमें बचने की जरूरत है। अगर आप लोभ से बच गए, लालच से बच गए, तो आप शैतान के ऊपर जयवंत होंगे। कई बार हमारे जीवन में कई सारे लोगों का ऐसा मानना है कि शैतान बीमारी को लेकर के आता है हमारी परीक्षा करने के लिए, कई सारे ऐसे कष्टों को लेकर आता है। नहीं, शैतान उन सारी चीजों को भी हमारे जीवन में लेके आता है, लेकिन उससे परीक्षा नहीं करता है। उससे हमको मारने की कोशिश करता है, हमको घात करने की कोशिश करता है, हमको नरक के आग में ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन परीक्षा हमें वो इस तरह से करता है, परमेश्वर से दूर ले जाने की वो कोशिश करता है कि हम लोग प्रभु से दूर चले जाएं। और जब दूर हो जाएंगे ना, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि फिर तो हमें वो खत्म कर ही देगा। आज मैं हर एक से कहना चाहता हूं कि टेम्पटेशन से हम बचें, लोभ से बचें, अभिलाषाओं से बचें, लालच से बचें, झूठ से बचें, है ना, आंखों की अभिलाषा से, जीविका के घमंड से, इन सारी चीजों से हम बचें। शैतान का यह हथियार है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे।